हेलो गाइस, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम सारे भाई, है ना भाई। ठीक है जी, मिले हैं एक अरसे बाद, बड़े लॉन्ग टर्म के बाद। ठीक है जी, आज कुछ इन्फॉर्मेशन का हुआ है सिलसिला कि जैसे कि आप लोगों के कमेंट आते हैं तो उसके बारे में, तो हर कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पाता, तो कई बार क्योंकि मैं परमीत जी से पूछ के ही रिप्लाई करती हूँ हर एक कमेंट पर। कई बार परमीत जी अवेलेबल नहीं होते तो मैं सोचती हूँ जब ये अवेलेबल होंगे तब इनसे ही रूबरू करवा दिया जाए। तो करें स्टार्ट। जी 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 जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं यहाँ पर तो हस्बैंड वाइफ दोनों को टैक्स देना पड़ेगा या सिर्फ वाइफ को देना पड़ेगा या सिर्फ हस्बैंड को देना पड़ेगा? तो किसको देना पड़ेगा टैक्स? आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है वो गल्फ कंट्री से आता है, क्योंकि गल्फ में हर आदमी को टैक्स देना पड़ता है, चाहे आदमी है, बच्चा है, वाइफ है, कोई भी है, जो भी फैमिली से है। तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेन एप्लीकेंट जिसका फाइल सबमिशन होगा उसका टैक्स जाएगा, बट डॉक्यूमेंट्स सबके बनेंगे, जैसे फाइनेंस नंबर हो गया, सोशल नंबर हो गया, मेडिकल नंबर, ये सबके बनेंगे, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस होता है। क्योंकि पहले मेन एप्लीकेंट को प्रोसेस में डाला जाता है, जब मेन एप्लीकेंट की TRC आती है तो फैमिली यूनिफिकेशन इन ओरिजिन, एक आउट ऑफ ओरिजिन होता है, एक इन ओरिजिन होता है, उसमें फिर सबको TRC मिल जाती है। और ये भी एक जैसे इन ओरिजिन यानी जो फैमिली यहाँ पर है, जैसे हाँ, husband इन यहाँ ओरिजिन पर यहाँ है। है, आउट ऑफ ओरिजिन जो ऑलरेडी किसी की जो यहाँ पे है, जिसके बच्चे दुबई हैं या किसी की फैमिली इंडिया इनको है, वहाँ से बुलाना, ये आउट ऑफ उनमें ओरिजिन टाइम लग है, जाता उसमें है। टाइम लग जाता है। वो फैमिली यूनिफिकेशन के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 3-4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद लगभग 6 महीने लग जाते हैं उसमें भी, क्योंकि एम्बेसीज की डेट नहीं मिलती, इंडिया में नहीं मिलती, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही है, क्योंकि बंगाल वालों को, नेपाल वालों को, इंडिया वालों को इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान की डिफरेंट होती है। तो इसलिए क्योंकि इंडियन एम्बेसी के पास पुर्तगीज़, इंडिया में जो पुर्तगीज़ एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उनके पास टाइम भी नहीं है। ठीक है जी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि डेट्स ही नहीं खोलते इसलिए। लेकिन जो यहाँ पर है, जैसे मेन एप्लीकेंट हस्बैंड की अगर TRC आ जाती है और वाइफ की बायोमेट्रिक्स करवाने तो वो जल्दी हो जाता है सारा प्रोसेस। जी जी जी, वो जल्दी हो जाता है, वो तो जस्ट 3-4 मंथ्स का है, क्योंकि डेट मिलने के ऊपर बात है। फैमिली की डेट मिले तो आप जाएं, उसी डेट पे जाएंगे और फिंगर कराएंगे, उसके 1 महीने बाद आपको कार्ड आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप इन ओरिजिन हो, इसलिए। तो बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे अगर किसी को रेंट पे रूम लेना है या किसी को घर लेना है पूरा रेंट पे, तो उसको कितने डिपॉजिट देने पड़ेंगे? हाँ, इसका भी एक अलग से अभी मसला बना हुआ है। जैसे कि नए लोग आ रहे हैं उनके लिए, जैसे कि नए बंदे आते हैं तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में। अगर शेयरिंग मिल जाता है, शेयरिंग में तो यह है कि कोई डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई मांग लेता है, जिसके पास ऑलरेडी रेंटल प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी वो शेयरिंग एक डिपॉजिट मांग लेता है, तो एक आप रेंट दे देते हैं। इसलिए अगर आपने सेपरेट घर लेना है, वो डिपेंड करता है, मिनिमम 6 डिपॉजिट तो आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पे घर लेने के लिए एक टर्म एंड कंडीशंस है। यहाँ का आपका टैक्स नंबर होना चाहिए, यहाँ पे आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप्स होने चाहिए, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए। अब नए बंदे के पास ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आप उनको जब भी घर देखें तो उनको ऑफ़र करें कि हम आपको 6 या 10 सीधा ऑफ़र करें। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, मिनिमम 6 तो करें। उनको डायरेक्ट कहें कि भाई हमारे पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास सिर्फ पासपोर्ट और टैक्स नंबर है, और हम न्यूली हैं यहाँ पे, इसलिए तो आप हमसे जितना चाहें उतना डिपॉजिट ले लें। उस में फेवर करके वो आपको फिर घर दे देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है जी, ऐसे करके होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परमीत जी कि यहाँ पे जैसे अगर 4 मेंबर्स हैं किसी फैमिली में, तो उनका जो मंथली एक्सपेंस कितना होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी कितनी होगी? ऐसा है जी, अब हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं यूक्रेन वार के बाद, क्योंकि हर चीज़ का एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए हैं। तो जो पहले 200 रुपये, मतलब कि 200 यूरो जो पहले एक्सपेंस आता था फैमिली का खाने पीने का, वो अब 250 या 300 के नियर बाय पहुँच गया, क्योंकि हर चीज़ में 20-50 सेंट हर चीज़ में बढ़ा दिया इन्होंने। क्योंकि अभी अब जो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ होती है, खाने का तेल। वो खाने का तेल कभी के टाइम में यूक्रेन वार से पहले 90 सेंट और 1 यूरो का पर लीटर होता था, बट अभी 3-3.5 यूरो का पर लीटर है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना प्राइस बढ़ गया है।
हर चीज़ थोड़ी थोड़ी जो लोकल मेड है उसमें 10-10, 20-20 सेंट, क्योंकि अभी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने की वजह से तो उन्होंने उसका रेट बढ़ा दिया है। यानी कि खाने पीने का भी फिर भी मान के चले 4 लोगों का 300 यूरो। हाँ, तो 300 यूरो तो होगा ही होगा, ये मैंडेटरी है। तो ये था आज का। और फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट वीडियो में देना भूल गई थी, जो स्कूल एडमिशन वाली थी, कि यहाँ पर स्कूल एडमिशन के टाइम बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड भी मांग लेते हैं। वैक्सीनेशन कोविड वाला नहीं, वो जो होता है बचपन से बच्चों को जो वैक्सीन लगती है ना, जो टीकाकरण कार्ड होता है, वो वाला कार्ड बच्चों का यहाँ पर मांगते हैं उसको। हाँ, तो यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यही है कि आप बच्चे के टीसी ले आए, ठीक है। टीसी ऑप्शनल है, ऑप्शनल अगर है तो। हाँ। अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेटर है। रिपोर्ट कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड, दैट शीट, ये चीज़ें ले आए। और इनको आके कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ कॉन्सुलेट से सर्टिफिकेट कराने हैं या नहीं कराने। यहाँ आए और एक वकील से, लीगल वकील से, जैसे हमारे वहाँ नोटरी होते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट करा के उसके नोटरी अटेस्टेड करा दें, दैट शीट वो स्कूल में दे दें, वो चल जाता है, ठीक है। अच्छा, अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर आना चाहिए ना? हाँ, जो कपल्स आ रहे हैं वो मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लेके आए। मैरिज सर्टिफिकेट, हमें बर्थ सर्टिफिकेट सब अप टू डेट करा के लेके आए। पता नहीं कितने साल बाद चक्कर लगता है, नहीं लगता, फिर जाके धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। फिर वहाँ जानकारियाँ रहती नहीं हैं, फिर जाते हैं लोग ज़्यादा पैसे में। अभी आप के वहाँ कोई ना कोई नॉन होंगे, ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सारे ही अप टू डेट करके क्योंकि आए। मैरिज सर्टिफिकेट की नीड तब पड़ती है जब हस्बैंड के बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, और जब वाइफ के बायोमेट्रिक्स होने होते हैं उस टाइम मैंडेटरी है जी, मैंडेटरी है मैरिज हाँ। सर्टिफिकेट। और बच्चा साथ में हो तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट, ये चक्कर है। हाँ, स्कूल एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी है। बर्थ सर्टिफिकेट भी हाँ है? जी। वो तो मैं बताना भूल गई थी। मतलब कि टीसी ऑप्शनल है, रिपोर्ट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और वैक्सीन सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट से ही बच्चे की एज का डिफरेंस पता लगाते हैं, ये उसी हिसाब से। तो यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, रिपोर्ट कार्ड और बच्चे का जो वैक्सीनेशन कार्ड चलता आ रहा है अब तक, जो इन बर्थ लगते हैं वैक्सीनेशन, हो सके तो बर्थ सर्टिफिकेट, वो वैक्सीन सर्टिफिकेट को आप, अगर किसी का हिंदी में है, किसी का अरेबिक में है, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्योंकि इंग्लिश टू पुर्तगीज इजीली हो जाता है, उसको देखो जाके, इजीली ट्रांसलेशन हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका बच्चों का जो वैक्सीनेशन कार्ड होगा, यहाँ का जो सेंटर सूद होता है, सेंटर सूद यानी कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी आपको वो अपडेट कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के लिए, क्योंकि जो भी वैक्सीनेशन का लेफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि अभी कमी है, तो वो ये लगा देते हैं फिर यहाँ पे उसी हिसाब से शेड्यूल बना के, ठीक है जी। और कुछ है जी? आज के लिए तो इतना ही बहुत। आज के लिए इतना ही है। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये नहीं होता, हमें सोशल नंबर डायरेक्ट मिल। भाई, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, ठीक है मेरे भाई, कान तो पकड़ा जाना है। चेक कॉन्ट्रैक्ट की तो फिर भी लोड है। अगर आपने फाइल सबमिट करनी है तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट तो आपकी फाइल लॉक हो ही नहीं सकती, कैसे करोगे बताओ? कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिएगा। सोशल नंबर, अब सोशल नंबर भी मैंडेटरी कर दिया, सोशल नंबर पे भी उन्होंने मैंडेटरी का ऑप्शन, मैंडेटरी का लोगो मार दिया है कि सोशल नंबर भी डालो, क्योंकि दे रहे हैं अगले। सोशल नंबर हो गया, आपके पास फाइनेंस नंबर हो गया, सब कुछ हो गया, बट बिना कॉन्ट्रैक्ट के कैसे फाइल लॉक करोगे? सब लोग कहते हैं कि नहीं जी, अब कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलान जी। भाई, जरूरत पड़ती है। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, जिधर मर्जी से पकड़ो, पकड़ा जाना है, ठीक है जी। वो तो पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए तो आपको एडवाइस है कि इन चीज़ों से बचेंगे। जो लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अलग अलग चीज़ें डालते हैं, एक्सक्लूसिव बना देते हैं किसी चीज़ को, कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम सब कुछ है। बहुत से लोग कहते हैं कि शेफ बदल रही है, कोई कुछ नहीं बदल रहा। जैसे ही प्रोसेस चल रहा था वैसे ही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है जी। तो वैसे ही चलता रहेगा, भगवान का शुक्र करें। तो क्योंकि ये 2021 के दौरान, क्योंकि जो सोशल कंट्रीब्यूशन है, जो हम टैक्स देते हैं, वो मतलब कि जो सारे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने 1 बिलियन यूरो, 1 बिलियन नो कि मिलियन, 1 बिलियन यानी कि 100 मिलियन यूरोस दिए हैं इनको, और इनसे वापस लिए हैं 300 मिलियन यूरो, मतलब 700 मिलियन यूरो का इनको बेनिफिट हुआ है। तो ये हमें क्यों निकालने, क्यों ये पेपर बंद करेंगे, और क्यों ये अपना सिस्टम बंद करेंगे? इसलिए ये सब रूमर्स हैं, ये सब एक्सक्लूसिव डालते हैं इस बार। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा टॉक विद परमीत जी। और परमीत जी, दोबारा फिर टाइम निकालना ऐसे ही, क्योंकि जब आप बातें करते तो बातें चलती रहती हैं। कोई बात नहीं, जरूर निकालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।